क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक पिंजरे में बंद थे, लेकिन वो पिंजरा सिर्फ आपके दिमाग का बना एक वहम था। तो महावीर जो पावरफुल लगता है और एक क्रिमिनल है, तो उसका गुस्सा ही उसका एक पिंजरा है जो तभी फॉर्म हो गया था जब वो एक छोटा बच्चा था। तो सवाल ये है कि क्या वो कभी इस पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे? यही सवाल हमें पूछती है इम्तियाज अली डायरेक्टर फिल्म हाईवे। तो ये कहानी शुरू होती है वीरा जो अपनी शादियों की प्रिपरेशन में बिजी, बहुत ही लोगों से घिरी हुई लेकिन फिर भी अकेली। तो इस अकेलेपन का एस्केपिज्म ढूंढने के लिए वो चूज करती है लॉन्ग राइड को उसके फियांसे के साथ। और जैसे जैसे वो उन मतलबी लोगों से दूर चली जाती है, उसे एक फॉल्स सेंस ऑफ होप आता है कि वो एस्केप कर रही है इन सब चीजों से, और वो बहुत ही खुश होती है। और इसी खुशी में वो उस पेट्रोल पंप पर बाहर आ जाती है। वो एंजॉय ही कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि कुछ डकैत उस पेट्रोल पंप को लूट रहे होते हैं और उसके फियांसे की गाड़ी लेने के लिए वो उसे किडनैप कर लेते हैं। तो हम देखते हैं महावीर भाटी को जो जब भी वीरा से बात करता है हमेशा ही गुस्से में होता है और उससे ढंग से भी नहीं पेश आता, और इसका रीजन हम मूवी में आगे देखते हैं। तो उसके ही अगले दिन जब उसके डकैतों की टोली को यह पता चलता है कि वीरा कोई साधारण फैमिली से नहीं है बल्कि वो एक अमीर फैमिली से, तो सारे डकैत डर जाते सिर्फ महावीर को छोड़कर। लेकिन वीरा अभी भी उस कमरे में बंद थी और महावीर उसे कहीं दूर ले जाने वाला था, क्योंकि इस प्लान से उसके खुद के टीम मेंबर्स ने एग्जिट ले लिया था। और वीरा अंदर ही अज्यूम करने लगती है कि उसके घर वाले उसके साथ इतना बुरा कर सकते, तो अब वो बाहर है, ये उसके साथ क्या ही कर सकते। तो आपने नोटिस किया होगा इस पॉइंट तक वीरा उनसे कम बात करने की ट्राई करती है, क्योंकि उसकी सो कॉल्ड डिग्निटी बचाने के लिए उसके माँ ने उसके वॉइस को हमेशा दबाने के लिए ट्राई किया। तो इसे ही साइकोलॉजी में हम कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं, और इसे हम साइकोलॉजी में लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। तो इन शॉर्ट लर्न हेल्पलेसनेस इज, उसे लगता है कि उसके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो उसके प्रॉब्लम्स को कभी किसी को बताती ही नहीं। लेकिन हियर इज द ट्विस्ट कि जब वो उस डकैतों की टोली को बताती है कि उसे इस रूम में नहीं रहना, क्या वो बाहर घूम सकती है, तो वो उसके प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते और उसे घूमने भी देते। और इसी कांस्टेंट एक्सपोजर से उसकी यही लर्न हेल्पलेसनेस कम होती, और जब वीरा उनसे इनफ फ्री हो जाती है तो वो उसकी स्टोरी बताती है। बाहर आते थे, अंदर चीखती थी मैं। किसी से कहना नहीं, ठीक है? और यही अमीरों की इमेज महावीर थ्रू आउट हिज लाइफ कैरी करता है, और यही उसका कोर ट्रॉमा है। और वीरा को बेचकर महावीर अमीरों से रिवेंज लेना चाहता है। बाकी इज्जत और काय की ना है? गरीबन की लुगाई की कहा इज्जत, भाई तो ले जाओ रातन में कि शहर से बड्डो साहब आयो है, लुगाई लगेगी आज रात। और लेकर कौन जागो? रणधन भाई वाका अपना घर वाला मर्द। पर महावीर जब वीरा का ट्रॉमा सुनता है तब वो वीरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करता है कि जो उसकी इमेज थी कि अमीर लोग यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए है, वो थोड़ी सी चेंज होने लगती है कि उसे ये लगने लगता है कि शायद अमीर लोग भी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। और अब महावीर ये सोचता है कि अगर वो वीरा को बेच देता है तो उसमें और उन अमीर लोगों ने जिसने उसके माँ को एक्सप्लॉइट किया, उनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। और इसी डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट तक के आर्क को ये मूवी बखूबी दिखाती है। और अब जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है वीरा को इस जर्नी में मजा आने लगता है, क्योंकि अब वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। और पॉवर्टी के कारण उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आता है, और ये वो मूवी में बताती भी है कि कैसे वो घूमने तो जाते थे लेकिन उनका पूरा दिन
रूम में ही बीतता था और वो क्वेश्चन करती थी कि अब घूमने क्यों जाते थे। और जब महावीर वीरा को इस आदमी से बचाता है तब वो महावीर के अराउंड सेफ फील करने लगती है और उसके अराउंड वो बहुत ही वर्नरेबल भी होती है और जिसके कारण महावीर भी उसे एक बात बताता है कि अब वो जिस जगह आ चुका है वो अब वापस नहीं जा सकता। उसकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा इस लाइन में आए और वो ये बात नहीं बताता वीरा को कि उसकी माँ नहीं रही। लेकिन हर अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही जब वीरा के घर वाले महावीर को ढूंढते वो उसे इंस्टेंटली मार देते और महावीर को इस मूवी में फ्रीडम का मेटाफर दिखाया गया है और जैसे ही महावीर मर जाता है वीरा की फ्रीडम भी उससे दूर चली जाती है। और इस सीन के बाद आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही वीरा अपनी फैमिली के पास जाती है उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो चिल्ला रही होती है कि हमें महावीर को बचाना है बचाना है बचाना है, लेकिन उसकी फैमिली क्या करती है, उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। और जब वीरा नींद से उठती है तो वो खुद को उसी घर में देखती है जहाँ वही लोग थे, लेकिन अब वो अपने से नहीं लग रहे थे। वो अपने बेड से निकलती है और नीचे जाने पर उसे उसके चाचा दिखते हैं और उसकी फैमिली। और अब इस सफर के बाद वो खुद की आवाज की वैल्यू करना सीख जाती है और वो फाइनली उसका ट्रॉमा कन्फेस करती है उसके पूरे फैमिली के सामने। और इसके बाद उसके फैमिली में सन्नाटा होता है और उसकी माँ उसे अब भी चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो किसी की नहीं सुनती। उसका पिंजरा कभी वो घर था ही नहीं, लेकिन वो लोग थे जो हमेशा उसकी आवाज दबाया करते थे। इसीलिए फाइनली वीरा उसके फैमिली से अलग हो जाती है, खुद का कुछ करने के लिए दूर चली जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म होती है। और जैसे मैंने कहा हर अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, जैसे कि ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर से यार। हम मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, करेक्ट आले। लर्न कैसे? लर्न तू लर्न बोलला नाही की आता लर्न बोलला ए कधी व्हिडिओ चालू आहे नाही. करना अभी पप्पी देख